तो गाइस यार बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सील डिवाइन थ्रोन के पिछले एपिसोड में आपने देखा था हाउ चैन जब नंबर 1 वॉरियर से हार रहा था, तब यहाँ पे वो अपने लिमिट को पुश करने के लिए सेक्रीफाइस टेक्निक इस्तेमाल करने लगता है। यहाँ पे इस टेक्निक की वजह से उसके ब्लड ऑरा उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से कंबाइन हो जाती है, जिसके बाद उसको एक उसके नेक्स्ट लेवल तक पहुँचने का एक सोर्स मिलता है। यहाँ पे हाउ चैन लेवल 5 रैंक के पीक तक पहुँचने के बाद उस नंबर 1 वॉरियर के साथ फाइट करने लगता है। यहाँ पे तब ये नंबर 1 का वॉरियर हाउ चैन से लड़ने में अपनी ताकत यूज करने लगता है। और अब आगे सो दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होती है, जहां हम देखते हैं यहाँ पे हाउ चैन अब अपने इस पीक लेवल के रैंक 5 के नाइट की पावर को यूज करते हुए फिर से एक बार सिंग्यू का वो साइक्लोन फॉर्मेशन बनाता है। इसको देखकर यहाँ पे सभी लोग दंग रह जाते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल मास्टर सिंग्यू का ही साइक्लोन फॉर्मेशन का हूबहू रूप है। ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है, ये लड़के में इतनी ज्यादा टैलेंट है कि ये हूबहू ऐसे मास्टर सिंग्यू का फॉर्मेशन बना दिया है। यहाँ पे नंबर 1 वॉरियर भी इस फॉर्मेशन को देखकर घबरा चुका है, जिसके बाद वो यहाँ पे अपना ड्रैगन बीस्ट को बाहर निकाल लेता है। यहाँ पे जिसके बाद वो इसके फॉर्मेशन से निकलने के लिए ऊपर से जाने की कोशिश करता है, पर हाउ चैन उसको ऊपर से अटैक करके नीचे ही रोक देता है। यहाँ पे हाउ चैन इस वॉरियर पर खतरनाक से खतरनाक मल्टी स्लैश अटैक करने लगता है, जिसको देखकर यहाँ पे ये वॉरियर भी अब पूरी तरह से सीरियस हो गया है और वो कह रहा है हाउ चैन एक लेवल 18 के मॉन्स्टर को एक ही स्लैश में खत्म कर दिया था, जबकि ये एक सेक्रीफाइस टेक्निक यूज कर लिया है। इसकी वजह से इसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब मुझको इसको रोकने के लिए मेरे अपने स्टार कैप्टिव फोर्स को एक्टिवेट करना ही होगा। और दोस्तों जैसा कि हाउ चैन अपने बॉडी में एक सील एक्टिवेट करता है, हम देखते हैं यहाँ पे ये भी हाउ चैन से अब लड़ने के लिए अपना फैमिली सील एक्टिवेट कर लेता है। इसका सील का नाम है कैप्टिव स्टार सील। अब दोस्तों ये फाइट अब और भी ज्यादा खतरनाक लेवल पे जाने वाला है, और ये लड़का अब हाउ चैन को मार डालने के लिए पूरी तरह से अपने माइंडसेट को बना लिया है। सील के एक्टिवेट होते ही हम इसके ब्लू क्रिस्टलाइन ऑरे को देख सकते हैं, और दोस्तों अब इसकी पावर फॉर्मेशन में ही चेंज हो गया है। यहाँ पे इसके चारों ओर एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में बहुत सारे एनर्जी के छोटे फॉर्मेशन वहाँ पे कवर कर लिए हैं, जिसके बाद यहाँ पे ये उस एनर्जी फॉर्म को हाउ चैन के उस सेक्रीफाइस ऑरे पे डिस्ट्रॉय करने के लिए थ्रो करता है। यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं इसका ये क्रिस्टलाइन ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये हाउ चैन के बनाए गए उस सिंग्यू फॉर्मेशन को थोड़ी ही देर में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन यहाँ पे हाउ चैन रुका नहीं है, और वो अभी भी अपनी लास्ट लिमिट को पुश करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ये वॉरियर कह रहा है हाउ चैन अब अपने बस लास्ट लिमिट तक पहुँच ही गया है। इसने अपने बॉडी में जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी बची थी उसको अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करने के लिए यूज कर दिया है, और ये बात मेरे लिए अच्छी है। अब अगर ये अपना दूसरा अटैक करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि इसका काम यहीं पे तमाम हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हम दोनों को ही देख सकते हैं, यहाँ पे हाउ चैन अपने एनर्जी फर्नेस को एक्टिवेट करके सारे ऑरा को एकत्रित कर रहा है। यहाँ पे वाकई में वो उस पे एक बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव स्ट्रॉन्ग अटैक करने वाला है, जिसको देखते हुए ये नंबर 1 वॉरियर भी अब उसको रोकने के लिए उससे भी ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा बड़ा स्लैश अटैक हाउ चैन पर कर देता है। यहाँ पे दोस्तों दोनों के ह्यूज स्लैश अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, बहुत जोर का इमेंस एनर्जी रिलीज हो रहा है। हाउ चैन और ये वॉरियर दोनों ही बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो एक दूसरे को हरा दें, पर दोस्तों तभी हम देखते हैं यहाँ पे हाउ चैन को कुछ फील होता है, उसकी धड़कनें अब बस रुकने ही वाली हैं। एंड दोस्तों बस यहाँ पे नंबर 1 वॉरियर का वो स्लैश अटैक हाउ चैन की उस स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। सभी लोग ये देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो गए हैं। हाउ चैन की स्लैश अटैक गायब हो जाती है। हाउ चैन अब बेहोश हो गया है, उसको सियर याद आ रही है, सियर के साथ बिताए गए पल याद आ रहे हैं। क्या ये हाउ चैन का ये आखिरी मूवमेंट है? यहाँ पे नंबर 1 वॉरियर का वो स्लैश अटैक अब हाउ चैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। अगले ही फ्लैश में सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को सियर को दिखाया जाता है। सियर यहाँ जो हाउ चैन का वेट कर रही थी, यहाँ पे दोस्तों हाउ चैन का दिया गया सियर का वो पहला गिफ्ट जुगनू का बॉक्स भी नीचे गिर के टूट जाता है। ये क्या हो रहा है? क्या हाउ चैन मर गया है? सारे जुगनुए बॉक्स से आजाद होकर इधर उधर उड़ने लगते हैं। सियर जुगनुओं को छूने की कोशिश करती है, पर जुगनू वहाँ से चले जाते हैं। सियर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। सियर बड़े निराश आवाज में कह रही है कि सारे उड़ गए, हाउ चैन तुम कहाँ हो? यहाँ पे दोस्तों ये सब कुछ देखकर मिस सियर के डिसाइपल्स भी पूरी तरह से शॉक्ड हो गए हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो बॉक्स है ये सियर ने हाउ चैन के लिए
बनाया था। हाओ चेन ने उसको बस एक जुगनू पकड़ कर दिया था, पर आज सियर उसको जुगनू का पूरा बॉक्स जो कि उसने खुद से पकड़ा था उसके लिए बनाकर लाई थी, जो कि अब ये टूट चुका है। यहाँ पे उसके डिसाइपल्स यही कह रहे हैं कि मिस सियर ने खुद से अपने हाथों से इन जुगनू को पकड़ा था और हाओ चेन इतना ज्यादा लेट कर रहा है जिसकी वजह से ये जुगनू भी उड़ गए। मैं उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं, उसके वजह से आज मिस सियर सैड हो रही है। जिसके बाद फिर दूसरा डिसाइपल कहता है हाओ चेन इतने देर तक तो हमेशा ही आ जाता था, कहीं उस लड़के के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, मैं चेक करके आता हूँ। जिसके बाद वो डिसाइपल वहाँ पे फिर हाओ चेन को चेक करने के लिए चला जाता है। यहाँ पे दोस्तों तब मिस सियर भी अब सोच रही है हाओ चेन अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, क्या कुछ हुआ है, क्या गेम में हाओ चेन को कुछ प्रॉब्लम हुई है। सियर ये सब सोचकर फिर गुस्साने शुरू करती है और दोस्तों वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और वापस से हम लोगों को इधर फाइटिंग अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोस्तों अब हम लोगों को उन लोगों का स्लैश अटैक टकराने से पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे यहाँ हाओ चेन के बॉडी में हम देख सकते हैं उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी अब एक लिक्विफाइड स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट होने लग रही थी। वहाँ पे ये नजारा सभी ने देखा था, कैसे एक लेवल 4 का नाइट अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को लिक्विफाइड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं उसकी सारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है सबसे पहले वो उसके बॉडी से बाहर आती है और फिर वो कंप्रेस होकर लिक्विड एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये सारी बातें हम लोगों को वहाँ पे बैठे लेजेंडरी नाइट्स बता रहे हैं। वही दोस्तों बाकी वहाँ पे खड़े स्पेक्टेटर्स हाओ चेन के इस न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो गए हैं। यहाँ पे सभी लोग इस बात से शॉक्ड है कि हाओ चेन की ये स्पिरिचुअल एनर्जी उसके शरीर से बाहर निकले, लिक्विफाइड एनर्जी में कन्वर्ट हुई और साथ ही साथ इतने कम वक्त में स्टेबल भी हो गई। और दोस्तों इसी के साथ हाओ चेन ने लेवल 4 के नाइट का बैरियर ब्रेक कर दिया है। लिक्विफाइड स्पिरिचुअल एनर्जी हासिल करते ही अब वो रैंक 5 नाइट में पहुंच चुका है। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे ये एक रिकॉर्ड बना चुका है। यहाँ पे ये लेवल 5 में पहुंचने वाला सबसे फर्स्ट कम उम्र का सबसे पहला नाइट बन चुका है। यहाँ पे पैलेडियन नाइट कह रहा है हाओ चेन की ये एनर्जी हाओ चेन ने जो अभी अपनी सेक्रीफाइस टेक्निक इस्तेमाल करी थी उससे बाहर आई थी और ये वायलेंट एनर्जी उसके बॉडी के होली हिडन फर्नेंस में उसके सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को लिक्विफाई करते हुए उसको लेवल 5 नाइट में कन्वर्ट कर दी है। और इसी के साथ अब हाओ चेन लेवल 5 के नाइट में प्रमोट हो चुका है। सो दोस्तों अब हमें समझ में आया कि हाओ चेन जो वहाँ पे फॉल हो रहा था वो उस स्लैश अटैक के टकराने की वजह से नहीं, बल्कि अभी जो उसकी एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई उसके बाद फिर हाओ चेन उसके बॉडी में जो बदलाव आए उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लिक्विफाइड स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, उसकी वजह से वो यहाँ पे पूरी तरह से बेहोश हो चुका है और वो वहाँ से नीचे फॉल कर रहा है। जिसको देखते हुए यहाँ पे पैलेडियन नाइट हाओ चेन को एक डिवाइन गिफ्ट देते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये डिवाइन गिफ्ट से हाओ चेन जिसकी बॉडी में सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई थी उसको कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी पैलेडियन की ओर से मिलता है, जिसकी वजह से जो अब की बार वो मरने वाला था यहाँ पे उसका बॉडी थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी पाने की वजह से सरवाइव कर जाएगा। जैसा कि नाइट की बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी एक फ्यूल की तरह होती है, हाओ चेन के बॉडी में फ्यूल खत्म हो गया था। इसकी वजह से हाओ चेन के बॉडी के सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर दिए थे, इसीलिए हाओ चेन मर रहा था। इसके बावजूद भी कि उसकी बॉडी का स्पिरिचुअल एनर्जी का फॉर्म चेंज हो गया था, पर यहाँ पे पैलेडियन नाइट जो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी दिए शायद अब इससे उसके बॉडी के ऑर्गन्स दोबारा काम करने लगे। जिसके बाद दोस्तों हाओ चेन वहाँ पे नीचे गिरने लगता है, जिसको देखते ही यहाँ पे मिस लिजिंग और ये हुआ तुरंत ही दौड़ कर जाते हैं और फिर ये हुआ हाओ चेन को कैच कर लेता है। सभी लोग ये सब कुछ देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो चुके हैं। हाओ चेन को ये हुआ कैच तो कर लिए हैं, पर हाओ चेन अभी भी पूरी तरह से बेहोशी की हालत में है, उसकी आंखें तक नहीं खुल रही हैं और अभी किसी को भी नहीं पता कि हाओ चेन इसके बाद सरवाइव किया भी है या नहीं, उसके ऑर्गन्स दोबारा काम करने शुरू हुए हैं या नहीं। ये सब हम लोगों को थोड़ी देर बाद इसी चैनल में पता चलेगा। सो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना।